हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हमारा जीआरपीसी के रिगार्डिंग थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम जीआरपीसी का जो फर्स्ट टाइप है जो यूनरी ऑपरेशन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब के सर्वर और क्लाइंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे बिल्कुल एंड टू एंड। तो वीडियो को पूरा देख लेना, थोड़ी सी हो सकता है कि लंबी हो, बट अगर आप यूनरी ऑपरेशन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एंड टू एंड समझना चाहते हो कैसे प्रोटो फाइल्स काम करती हैं, कैसे ऑटोमेटेड फाइल्स हैं जो वो काम करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, जीआरपीसी के अंदर सर्वर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन सी चीज़ क्या है, क्लाइंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड टू एंड इस वीडियो में समझाऊंगा। बस आपका एक ही रहेगा कि आपने वीडियो को पूरा पूरा देखना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलिए सीधा ही स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को जो चीज़ों की नीड पड़ेगी, आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है जीआरपीसी लेक्चर 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वैसे बहुत छोटा लिखा हुआ है, बट आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसको वीएस कोड में ओपन कर लो। उसका कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो रख दो। लाइक आपने उसके अंदर एक क्लाइंट फोल्डर बनाना है, प्रोटो सी फोल्डर बनाना है, सर्वर फोल्डर बनाना है। ये टेक्स्ट फाइल आपने नहीं बनानी, आपने बस ये 3 फोल्डर ही बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोटो फाइल के अंदर एक फाइल है जो आपने क्रिएट करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि ये प्रोटो फाइल है। अभी के लिए मैं एक बारी ओवरव्यू दे देता हूँ ये प्रोटो फाइल में लिखा क्या हुआ है। जो लोग नए हैं तो वो एक बारी ओवरव्यू ले लें। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप लेक्चर 2 है जो उस पर शिफ्ट कर जाएं ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए एंड टू एंड। तो ओवरव्यू ये है कि हम इस प्रोटो फाइल को लिखने के लिए सिंटैक्स है जो वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, प्रोटो 3 फॉलो कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो ये प्रोटो फाइल से ऑटो जनरेटेड फाइल जनरेट होंगी वो किस पाथ पे होंगी। तो मैंने अभी के लिए करंट डायरेक्टरी दे रखी है, आप यहाँ पे कोई भी पाथ दे सकते हो। उसके बाद जो भी आपका मैसेज सेंड होगा या रिसीव होगा वो कि उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमने वो दिखाया हुआ है कि जो रिक्वेस्ट रहेगी वो ऐसे आएगी एंड जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ऐसे आएगा। आप इसको भी अपने हिसाब से बना सकते हो। आपको इंटीजर लेना है इंटीजर ले सकते हो, अगर कुछ और टाइप लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपनी सर्विसेज के अंदर यूज़ करेंगे जहाँ पे आरपीसी कॉल लगेगी हमारी। तो सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, लाइक सर्विस अभी के लिए मैंने लिख रखा है एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने आरपीसी लिख रखा है। आरपीसी कॉल ऑब्वियसली बात है एक फंक्शन कॉल होगी, तो आरपीसी के साथ हमने क्या लिखा है, एक फंक्शन का नाम लिखा है। वो फंक्शन बेसिकली कौन सा जो पैरामीटर है वो लेगा, मतलब हेलो रिक्वेस्ट लेगा। हेलो रिक्वेस्ट के अंदर क्या था, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल था। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, हेलो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, जिसके अंदर भी क्या है, एक स्ट्रिंग है एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो ये तो हो गया है कि प्रोटो कैसे लिखते हैं, क्या उसके अंदर होता है। आप इसके अंदर और पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सिंपल लेके चलें उसको, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है जो जीआरपीसी की वो इजीली आ सके। तो ये तो हो गया प्रोटो फाइल के रिगार्डिंग। अभी बात करते हैं कि ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं जो वो कैसे जनरेट होंगी। तो जो टेक्स्ट फाइल मैंने बना रखी थी उसके अंदर बेसिकली मैंने एक कमांड लिखी हुई थी और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल ये कमांड को एज इट इज़ लिखना है, लाइक प्रोटो सी, उसके बाद आपने लिखना माइनस माइनस गो माइनस जीआरपीसी अंडरस्कोर आउट डॉट, एंड उसके बाद माइनस माइनस गो अंडरस्कोर आउट डॉट, एंड उसके बाद जितनी प्रोटो फाइल्स हैं उनको ये कंपाइल कर देगा। आप यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक हमारा है हेलो डॉट प्रोटो। तो अभी के लिए मेरे पास एक ही फाइल थी तो मैंने स्टार लिख दिया। ठीक है, अब ये कमांड बेसिकली करेगी क्या, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे टर्मिनल पे पेस्ट कर लेते हैं कमांड। अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया, सॉरी गाइस, मेरे को एक बारी कॉपी करने दो उस कमांड को। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद हम प्रोटो सी जो फोल्डर है उसके अंदर चले जाते हैं एंड कमांड को पेस्ट कर लेते हैं। अब प्रोटो सी ये क्या है, प्रोटो सी एक प्रोटो का कंपाइलर है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक जीआरपीसी फाइल बनाएगा एंड एक pb.go फाइल जो है वो बनाएगा प्रोटो फाइल को यूज़ करके। अभी मैंने ये कमांड रन कर दी। अभी अगर यहाँ पे आप कोई लॉग देख रहे हैं इस कमांड को रन करने के बाद, या कोई एरर देख रहे हैं, तो मतलब आप क्या हो, या तो गलत फोल्डर पे हो, आपको सही पाथ दे के उसके बाद इसको रन करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया। तो आप लोग अभी देख सकते हो मैंने ये दोनों फाइल्स जो थी वो नहीं लिखी हैं, hello.pb.go एंड hello_grpc.pb.go। तो ये अपने आप जनरेट हुई हैं, मैंने एक भी चीज़ जो है इसके अंदर नहीं लिखी। तो ये इसके अंदर हम खोल के देख लेते हैं कि बेसिकली क्या इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन जो है वो रीड कर लो कि कोड जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट किया गया है प्रोटो सी से, एंड उसके बाद आपको इसके अंदर उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड फाइल है, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुद लिख के देगा। तो ये उसके कुछ पैकेजेस हैं जो इसने यूज़ कर रखे हैं, एंड उसके बाद ये इस फाइल के अंदर बेसिकली _grpc फाइल के अंदर आपकी जो सर्विस लेयर है, जो हमने यहाँ पे प्रोटो के अंदर सर्विसेज लिखी थी, बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एंड उसी के साथ जो मॉडल्स हैं हमारे, लाइक जैसे हेलो रिक्वेस्ट हो गया, हेलो रिस्पॉन्स हो गया, तो ये इसके अंदर यूज़ हुए हैं। तो ये है सर्विस लेयर का जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है वो gRPC में होगी। एंड उसके बाद दूसरी फाइल के अंदर क्या है, दूसरी फाइल के अंदर बेसिकली जो हमारा रिक्वेस्ट था, मतलब जो हमारे मैसेजेस थे ये दोनों, ठीक है, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्ट बनने थे वो बना दिए इसने, ठीक है। ये रिक्वेस्ट वाला रहा एंड उसके बाद ये रिस्पॉन्स वाला रहा, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मेथड इम्प्लीमेंट होने थे तो वो gRPC ने खुद ब खुद कर दिए, हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की नीड जो है वो नहीं पड़ी। अब ये रेड क्यों है, वो रेड इसीलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड फाइल है जो वो क्रिएट नहीं की। तो मॉड फाइल क्रिएट करने के लिए अभी हमें क्या कमांड रन करनी पड़ेगी, go mod init gRPC। तो यहाँ पे मैंने gRPC नाम दिया है, आप यहाँ पे XYZ कोई भी नाम दे सकते हो क्योंकि ये मॉड्यूल नेम है। तो मैंने मॉड्यूल इस नाम से क्रिएट करना था तो इसीलिए मैंने ये नाम दे दिया। अभी ये क्या बोल रहा है कि go mod id जो कमांड है उसको रन कर दो, मैंने उसको भी रन कर दिया। अब ये सारे पैकेजेस लेगा एंड उसको डाउनलोड कर लेगा एंड मॉड्यूल के अंदर रख देगा, गो मोड फाइल के अंदर रख देगा, एंड go.sum जो फाइल है वो भी क्रिएट कर देगा। अगर आप लोग जानना चाहते हो go.mod एंड go.sum में क्या डिफरेंस है तो उसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो आप सारे शॉर्ट्स एक बारी देख लें, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडनेस जो थी वो चली गई है, लाली जो थी वो चली गई है, अभी हमारा कोड जो है वो सही है। अभी ये तो हो गया प्रोटो सी के रिगार्डिंग। तो अभी मैं बात करूंगा सर्वर के रिगार्डिंग कि सर्वर के अंदर हमने क्या कुछ लिखना है, क्या उनसे पैकेजेस यूज़ करने हैं, क्या कुछ है और क्यों है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कई सारे पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट, एरर्स, FMT। तो ये तो क्या है, तीनों ऑफिशियल पैकेज हैं, गोलैंग के पैकेजेस हैं। एंड उसके बाद ये हमारा कस्टम पैकेज है, ये जो प्रोटो सी फोल्डर हमने बनाया है बेसिकली उसका पाथ है, क्योंकि हम प्रोटो सी की जो ऑटो जनरेटेड फाइल्स थी उनमें से कुछ चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको लोकल पाथ देके अपना जो है इंक्लूड कर लिया, मतलब इंपोर्ट कर लिया। तो अभी कई यूजर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नाम क्यों दिया गया है। ये बेसिकली निकनेम दिया गया है, आप इसको निकनेम बोल सकते हो अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूँ। अगर मैं एक गो डेवलपर की भाषा में बोलूँ तो इसको अलाइसिस बोलते हैं। ये बेसिकली इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक अलाइसिस जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब हम अगर इसमें से मतलब प्रोटो सी ऑटो जनरेटेड फाइल में से कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम प्रोटो डॉट ऑपरेटर के साथ कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेट भी क्या है, जो गोलैंग का ऑफिशियल पैकेज है। एंड उसके बाद गूगल ने gRPC इम्प्लीमेंटेशन के लिए गोलैंग के लिए स्पेसिफिक स्पेशल पैकेजेस बना रखे हैं, तो हमने वो भी इंपोर्ट कर लिए हैं। आशा करता हूँ सभी को पैकेजेस के रिगार्डिंग हर चीज़ क्लियर होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि मेन पैकेज में क्या लिखा हुआ है, कैसे मैंने ये फंक्शन को डिक्लेयर किया है, मेथड को डिक्लेयर किया है, उसके बाद ये स्ट्रक्ट क्यों डिक्लेयर किया है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोटो सी में आता हूँ। जो हमने gRPC फाइल को बनाया था ऑटो जनरेटेड कंपाइलर के साथ, मतलब प्रोटो के कंपाइलर के साथ, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो थी इसने बनाई, वो क्या थी, अनइम्प्लीमेंटेड एग्जाम्पल सर्वर। तो ये एक स्ट्रक्ट टाइप का है जो कि आगे कुछ मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके बैठा हुआ है, लाइक सर्वर रिप्लाई, जो कि हमने कहाँ पे लिखा था, अपनी RPC कॉल के अंदर लिखा था। तो हमें इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्ट के अंदर लिखना पड़ेगा। हम इसको एक वेरिएबल के अंदर क्यों नहीं स्टोर कर पा रहे हैं,
तो जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं एक बारी दोबारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, प्रोटो जो हमने यहाँ पे निकनेम दिया था उसके डॉट ऑपरेटर के साथ हमने एक अनइम्प्लीमेंटेड एग्जाम्पल सर्वर यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। हमने इसको सर्वर के अंदर क्यों स्ट्रक्ट के अंदर क्यों इंपोर्ट करवाया है, क्योंकि ये जो है ये खुद भी एक इस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है गाइज। यहाँ पे आप बात नोट करें, यहाँ पे जो स्ट्रक्ट होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्ट के अंदर ही असाइन किया जाता है, वो कभी भी एक वेरिएबल के अंदर असाइन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रक्ट के अंदर ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रक्ट के मतलब यहाँ पे इसको ज़रूरत क्या पड़ी इसको लेने की, इसकी ज़रूरत ये थी क्योंकि यहाँ पे जो अनइम्प्लीमेंटेड एग्जाम्पल सर्वर था उसको यूज़ करके यहाँ पे जो मेथड थे वो लिखे हुए थे, जो हमने यहाँ पे आरपीसी मेथड लिखे हुए हैं। तो इसीलिए हमें इसको यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी था। तो ये तो हो गया कि सर्वर स्ट्रक्ट के रिगार्डिंग। अभी हम आते हैं मेन फाइल के ऊपर, मेन फंक्शन के ऊपर। मेन फंक्शन में हमने पहले लिख रखा है एक टीसीपी कनेक्शन। बेसिकली ये क्या है, एक मीडियम है, मतलब जिससे हम अपनी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्सेज जो हैं वो गेट कर सकते हैं या भेज सकते हैं, मतलब एक डेटा एक्सचेंज का काम करता है। तो हमने बताया कि जो हमारा सर्वर रन करेगा वो किस पे रन करेगा, 9000 पोर्ट पे रन करेगा। आप कोई भी यहाँ पे पोर्ट दे सकते हैं। बेसिकली ये उसका लोकल होस्ट 9000 पोर्ट पे आपका सर्वर क्या होगा, रन करेगा। अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो हमारा प्रोग्राम जो है वो पैनिक कर जाएगा। अगर हमारा पैनिक नहीं हुआ है प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर को इनिशियलाइज करेंगे। जीआरपीसी के सर्वर को इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, उस सर्वर को रजिस्टर करेंगे। उसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें पास होती हैं। ये भी एक प्रोटोटाइप मतलब प्रोटो के अंदर का मेथड है। आप लोग यहाँ पे अगर इसको कंट्रोल क्लिक दबाऊँ मैं, तो हम ये सीधा हमें उस फंक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें ले रहा है ये, एक सर्वर का रजिस्ट्रार एंड एग्जाम्पल सर्वर। तो हमने उसके अंदर वही पास किया है, ठीक है। एग्जाम्पल सर्वर हमें यहाँ से मिल गया एंड उसके बाद हमें जो रजिस्ट्रार था वो इंजन था वो यहाँ पे मिल गया एंड उसके बाद उसको यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, अपनी सर्वर को क्या किया, रन कर दिया एक लिसनर पे जो हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था। तो मतलब क्या है, ये किस पे चलेगा, 9000 पे चलेगा। अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो पैनिक कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन फंक्शन। अभी हम करते हैं बात के जो हमने यहाँ पे प्रोटो फाइल के अंदर एक आरपीसी कॉल लिखा था, अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एज एक रिसीवर सर्वर जो था हमने ऊपर डिक्लेयर किया था उसको यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद उसी नेम से हमने यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है। जो प्रोटो फाइल में आप नाम लिखोगे गाइज, आपको बिल्कुल सेम नाम यूज़ करना है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी हेर फेर करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो पैनिक कर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है जो वो लिखना ही लिखना है। एंड उसके बाद जो क्या करना है, आपको सेम वही तरीका अपनाना है जो इस अंडरस्कोर जीआरपीसी के अंदर अपनाया हुआ है। अब मैं आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ कि कैसा उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसको। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, हमें अनइम्प्लीमेंटेड पे जाना है, राइट। तो एक मिनट गाइस मेरे को, ये रहा। तो अनइम्प्लीमेंटेड को, जो अनइम्प्लीमेंटेड एज ए रिसीवर था उसको यूज़ करके इसने सर्वर रिप्लाई को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो कि दो पैरामीटर लेता है, एक कॉन्टेक्स्ट लेता है एंड हेलो रिक्वेस्ट एज ए जो पॉइंटर टाइप का वो लेता है। तो हमने भी वही किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है एंड उसके बाद जो रिक्वेस्ट है, हेलो रिक्वेस्ट है, उसका क्या पास किया हुआ, पॉइंटर पास किया हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप लोगों को जल्दी समझ आएगा। हमने क्या किया, प्रोटो का मेथड जो था, आरपीसी जो कॉल थी यहाँ पे लिख ली है, उसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे थे, कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद प्रोटो रिक्वेस्ट। तो हमने वो दोनों यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट ले लिए हैं एंड उसके बाद जो इसके अंदर रिस्पॉन्स रिटर्न होने वाला था तो वो भी हमने कर दिया है कि क्या प्रोटो को यूज़ करके हेलो रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे रिटर्न हो जाए एंड एरर जो है वो रिटर्न हो जाए। अभी कई बंदों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि प्रोटो के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट को तो डिक्लेयर किया नहीं था एंड यहाँ पे रिटर्न टाइप में भी एरर को जो था वो डिक्लेयर नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने क्यों लिखना पड़ा है, हमें क्यों लिखना पड़ा है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा सभी के माइंड में। तो गाइज मैं ये समझा देता हूँ, क्योंकि जो प्रोटो सी कंपाइलर है
वो क्या करता है, आपकी सिर्फ इस फाइल को यूज़ करता है कि क्या सिंटैक्स रहेगा, एंड उसके बाद जब वो जनरेट करता है तो वो भी अपनी चीज़ें भी क्या करता है, ऐड ऑन करता है, ताकि वो एज ए सेफ जो है वो यूज़ हो सके। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको ऐसे पास करना पड़ता है, एंड रिटर्न टाइप में भी क्या करना पड़ता है, एरर जो है वो रिटर्न करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर इस यहाँ पे एरर रिटर्न करने लगोगे तो आप यहाँ पे एरर थोड़ी लिखोगे, तो इसीलिए वो खुद अपने आप कर देता है सारी चीज़ों को। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी जो है अपना लॉजिक लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, FMT एक प्रिंट लगाया हुआ है। अभी मैं इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। FMT प्रिंट लगाया हुआ है जो कि एक लॉग प्रिंट कर रहा है, क्या, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, एंड जो भी क्लाइंट भेजेगा वो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक और लॉग था जो वो प्रिंट करवाया हुआ है, एंड उसके बाद उसको रिटर्न करवाया हुआ है। क्या रिटर्न करवाया हुआ है, एड्रेस जो था प्रोटो हेलो रिस्पॉन्स का, वो मतलब बेसिकली एक्सट्रैक्ट जो था वो रिटर्न करवाया हुआ है, एंड जो एरर एक टाइप था वो भी यहाँ पे रिटर्न करवाया हुआ है। तो ये क्या था, ये सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन थी। अभी हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, क्लाइंट इम्प्लीमेंट करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन है जो वो समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सिंगल डाउट भी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। अभी हम बढ़ते हैं क्लाइंट की तरफ। गाइस ध्यान से समझ लेना क्लाइंट को भी, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि हम क्लाइंट जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। क्लाइंट का हम यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर मान लो कि आपका सर्वर जो है वो ऑब्वियसली बात है वो बाहर कहीं एक्सपोज नहीं हो रहा, क्योंकि वो एज ए TCP कनेक्शन जो है वो ही एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए आपको एक REST API इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब REST API क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, REST API क्या करेगी, फ्रंट एंड से डेटा लेगी एंड उसको प्रिपेयर करेगी, gRPC रिक्वेस्ट बनाएगी, एंड देन उसको gRPC सर्वर पे जो है वो सेंड कर देगी। अगर ये बात आप लोगों को समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ लेंगे देन आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वही गूगल के ऑफिशियल पैकेजेस यूज़ किए हैं जो gRPC इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। सेम मैंने एलाइसिस इम्प्लीमेंट कर लिया है, मतलब इंपोर्ट किया है gRPC प्रोटोसी एंड कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये पैकेजेस क्लाइंट के लिए यूज़ होंगे। एंड उसके बाद हम आते हैं अब मेन फंक्शन के अंदर। बेसिकली मेन के अंदर लिखा क्या हुआ है, मेन के अंदर हमने क्या किया, एक कनेक्शन बनाया हुआ है जो कि क्या करेगा, इस जो हमने TCP कनेक्शन बनाया था उसके लोकल होस्ट मतलब 9000 पे वो बेसिकली कनेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग कुछ भी पास करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी इसके अंदर क्रेडेंशियल आप पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको कुछ नहीं पास किया तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करें। आपको क्या करना है, एक gRPC डायल मतलब एक TCP कनेक्शन के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। उसके बाद अगर उसके दौरान आप लोगों को कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो पैनिक कर जाएगा। अदरवाइज क्या है कि वो कनेक्शन बना लेगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अगर एरर आएगा तो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये दो पैरामीटर रिटर्न करता है, एक gRPC क्लाइंट कनेक्शन एंड एक एरर कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन अगर बन चुका है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट को जो है वो क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वो कनेक्शन को पास करेंगे, क्योंकि ये एक पैरामीटर लेता है जो कि क्लाइंट कनेक्शन इंटरफेस है, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइंट को रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोटो जो हमने ऊपर इंप्लीमेंट किया था ये वाला मतलब इंपोर्ट किया था उसका स्ट्रक्ट यूज करेंगे, हेलो रिक्वेस्ट। एंड उसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल था सम स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे प्रोटो खोलूँ, प्रोटो को खोल के उसके बाद रिक्वेस्ट के अंदर जाऊं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सम स्ट्रिंग जो था एक वेरिएबल बनाया था, तो क्लाइंट के अंदर भी वही आया है सम स्ट्रिंग। एंड उसके अंदर मैंने कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग जो है वो पास कर दी। एंड उसके बाद उस रिक्वेस्ट को, अब ये रिक्वेस्ट क्या है, एक बन चुकी है रिक्वेस्ट। ये किस टाइप की है, एक पॉइंटर प्रोटो डॉट हेलो रिक्वेस्ट टाइप की है। तो इसको हमने किसके अंदर पास किया, अब यहाँ पे पूरा कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। क्लाइंट के अंदर अब सर्वर जो RPC हमने बनाया था उसको हम कॉल करेंगे, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट टू डू हम जो है वो पास करेंगे। एंड उसके बाद जो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाया था
उसको भी पास करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इतनी लाइन में जो भी मैंने सेलेक्ट किया है ये बेसिकली जीआरपीसी रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे जीआरपीसी रिक्वेस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम उसको कॉल कर सकें। यहाँ पे हमने प्रिपेयर किया एंड यहाँ पे हमने उसको पास कर दिया। किसको पास कर दिया, जो हमने यहाँ पे सर्वर के अंदर मेथड डिक्लेयर किया था, सर्वर रिप्लाई। उसके अंदर क्या पैरामीटर पास हो रहे थे, कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या पास हो रहा था, प्रोटो डॉट हेलो रिक्वेस्ट। तो वही हमने पास किया, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया यहाँ पे एंड उसके बाद जो रिक्वेस्ट वो मांग रहा था वो भी पास कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों लाइंस का मतलब जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब बेसिकली क्या है कि मैंने ये अभी रेस्ट एपीआई नहीं बनाई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको रेस्ट एपीआई बना दूंगा ताकि आप लोगों को क्लाइंट जो है वो रेस्ट एपीआई में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये समझ आ जाए एंड वो रेस्ट एपीआई से जो है वो जीआरपीसी रिक्वेस्ट कैसे प्रिपेयर करता है, तो वो भी मैं एक वीडियो आपके लिए स्पेसिफिक बना दूंगा। तो अभी के लिए आप ये समझें कि जो 13 से लेके मतलब 13 से लेके कौन सी लाइन है 17 तक, ये बेसिकली क्या कर रहा है, टीसीपी कनेक्शन को के साथ कनेक्शन बना रहा है एंड जो है अपने कनेक्शन को है वो रजिस्टर कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है। ये इतनी जो भी मैंने सेलेक्ट किया इस पार्ट की फंक्शनैलिटी है एंड जो अभी सिलेक्ट किया ये क्या कर रहा है, जीआरपीसी रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर रहा है एंड जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है ये क्या कर रहा है, उस फंक्शन के ऊपर कॉल कर रहा है जो हमने अभी सर्वर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लाइंट भी है जो वो समझ में आ चुका होगा। अभी आ रहा है कि इसको रन कैसे करें। ठीक है, अभी रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं सर्वर के अंदर जाऊँगा क्योंकि हमारा सर्वर रन होना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर सर्वर नहीं रन होगा तो हमारा जो सर्वर क्लाइंट है जो वो एरर दे देगा। तो सर्वर फाइल को मैं रन कर दिया हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और टर्मिनल खोलते हैं यहाँ पे एंड इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्लाइंट को रन करते हैं, गो रन client.go। तो आप लोग देखें अभी कि सर्वर के लॉग्स में क्या आया, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, हेलो फ्रॉम क्लाइंट एंड हेलो फ्रॉम सर्वर। जो हमने 2 लॉग थे जो यहाँ पे प्रिंट करवा रखे थे, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड उसके बाद जो भी उसने पास किया वो आप लोग देख सकते हो, हेलो फ्रॉम क्लाइंट हमने पास किया था तो उसके लॉग के अंदर क्या प्रिंट हुआ, हेलो फ्रॉम क्लाइंट एंड उसके बाद सेकंड लॉग क्या था, हेलो फ्रॉम सर्वर, हेलो फ्रॉम सर्वर। तो ये भी प्रिंट हो चुका है। अगर मैं क्लाइंट के अंदर मान लो के पास करता हूँ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, मतलब मैं इसके अंदर एक रैंडम स्ट्रिंग पास कर दिया, वो क्या है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी मैं अपने क्लाइंट को अगर रन करूं तो देखते हैं क्या आएगा। अभी मैंने सर्वर को जो है कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी मैं क्लाइंट के टर्मिनल में गया एंड क्लाइंट को दोबारा रन किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। तो ये हमने जो क्लाइंट के अंदर अभी लिखा था तो वो लॉग क्या हो गया, प्रिंट हो गया एंड उसके बाद सेकंड लॉग क्या है, हेलो फ्रॉम सर्वर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। अभी मैं सर्वर को क्या है बंद कर देता हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है सर्वर, क्लाइंट, प्रोटो एंड ऑटो जनरेटेड फाइल्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को बेझिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को समझ आएगा तभी मैं समझूंगा कि आपको जो है आपके करियर ग्रोथ में मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपके और भाई हैं, जो आपके और भी फ्रेंड्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जिनको जीआरपीसी समझ नहीं आ रहा है, तो वो इस वीडियो से समझ लें। क्योंकि एक तो ये हिंदी में है, दूसरा क्या है कि मैंने आपको एंड टू एंड जो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है एंड समझाया है। फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो मेरे को बता सकता है। तो वीडियो को गाइस लाइक कर दें, उसमें आपका कुछ नहीं जाता, हमारा क्या है मोटिवेशन बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय राम जी की।